डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। वहीं अब कल नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अमित शाह ने विधायकों के साथ बैठक करी और नयाब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया। बैठक में मनोहर लाल भी शामिल हुए। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल हुए और अमित शाह ने कहा कि नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में अब अगले 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी। आपको बता दें कि पंचकुला में कल यानी 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी समेत जेपी नड्डा और साथ ही कई बीजेपी के सीनियर अधिकारी कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं अब नयाब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी ने जो अपनी गारंटियां लॉन्च करी थी, चुनावी वादे किए थे, उनको पूरा करना नयाब सिंह सैनी के सामने चुनौती होगी, क्योंकि नयाब सिंह सैनी ने कहा था कि उनको काफी कम समय मिला है, लेकिन जनता उनको चुनकर भेजेगी, तो वो आने वाले समय में हरियाणा में इसी गति के साथ विकास कार्य करते रहेंगे और हरियाणा की जनता के पक्ष में कई ऐसे कार्य करेंगे जिनका उन्हें लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ समारोह में इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन अभी भी एक है। उमर अब्दुल्ला के इस शपथ समारोह में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शपथ समारोह में शामिल हुए। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले भी इस शामिल हुई। वहीं डीएमके नेता कनिमोझी भी इस शपथ समारोह में शामिल हुई। शपथ समारोह की कुछ तस्वीरें अखिलेश यादव ने ट्विटर पर भी पोस्ट की और लिखा कि इंडिया गठबंधन एक है। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवि सिंह, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही एससीओ मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बात कही कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने एससीओ मीटिंग में एक बात कही, उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम ना लेते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और हमारे जितने भी एससीओ देश हैं उससे आपसदारी हमारी बिगड़ रही है, हमें उसको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बात कही कि पाकिस्तान भी तरक्की और शांति ही चाहता है। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया जनसंपर्क अभियान। अरविंद केजरीवाल का यह संदेश घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए आप कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं इसको लेकर बुधवार 16 अक्टूबर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का भी प्लान बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं जेल से आया उसके बाद जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं। अब इन सवालों के जवाब में मैंने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसे लेकर हमारे कार्यकर्ता 29 अक्टूबर तक घर घर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं अंशिका। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया है और गेहूं पर एमएसपी बढ़ने के फैसले को मंजूरी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए क्विंटल कर दी गई है और रबी की 5 अन्य फसलों पर जैसे जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है और सरकार के इस फैसले से किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का ये फैसला महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं अंशुल भारद्वाज, कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। अकाशा की एयरलाइन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और अभी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
एक फ़ोन कॉल के बाद इंडिगो और आकाशा एयरलाइन की फ़्लाइट को वापस बुला लिया गया है। दरअसल इन दोनों फ्लाइट्स पर बम की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर दोनों फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट की गुजरात के अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और आकाशा एयरलाइंस की फ़्लाइट को वापस दिल्ली बुलाया गया और क्रू मेंबर्स ने सभी यात्रियों को वापस सुरक्षित उतारा। हालांकि कॉल किसने किया था इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुल 9 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। कैमरामैन राम बाबू के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। आज नोएडा थाना 58 पुलिस ने 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 19 मोटरसाइकिल और वो औजार बरामद किए हैं जिनसे वो मोटरसाइकिल को चोरी किया करते थे। ये तीनों अपराधी इतने शातिर किस्म के अपराधी हैं कि ये किसी भी चाबी से किसी भी मॉडल की मोटरसाइकिल को खोल दिया करते थे और पलक झपकते ही वाहन को चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो जाया करते थे। उसके बाद ये गाड़ी किसी अनजान जगह पर ले जाकर उसको पुर्जों में काट दिया करते थे। उसके बाद जो गलियों में जो फेरी करते हैं कबाड़ी, उनको ये कोड़ियों के भाव बेच देते थे। करीब एक मोटरसाइकिल को जो है 2 से 3 हजार रुपये में बेच दिया करते थे। उसके बाद जब पुलिस ने इनका खुलासा किया तो इन्होंने बताया कि ये जो हम वाहन चोरी करते थे अपने शौक के लिए और जो हमें नशे की आदत है हम उसको पूरा करने के लिए ये वाहन चोरी किया करते थे। अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे की जानकारी की जा रही है। चैनल 4 न्यूज़ से मैं प्रवीण बहल, नोएडा। जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला लगातार सामने आ रहा है, आए दिन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए कमिश्नर ने जो है एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर के जितने भी ACP हैं वो एक उचित स्थान को ढूंढकर वहां पर बच्चों को जो है इकट्ठा करते हैं, या यूं कहें कि विद्यालयों में जाते हैं, जहां पर भी बच्चे मिल सकते हैं वहां पर जाकर बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में जागरूक करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि किस तरह से अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, उनकी बातों को किस तरह से नजरअंदाज करना है, और अगर वो आपके साथ कोई अमानवीय हरकत करते हैं तो उस पर चुप नहीं रहना, उस घटना पर जो है चुप नहीं रहना है, किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी है। और इन सारी बातों को लेकर छोटे छोटे बच्चों को गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नर के नेतृत्व में जो है जागरूक किया जा रहा है और रोज ये अभियान चलाया जाता है। और इसके साथ ही हर दिन एक नए विद्यालय को कमिश्नर मैम के नेतृत्व में टारगेट कर उन बच्चों से बात की जाती है, उनकी समस्याएं भी सुनी जाती हैं, साथ ही साथ उनको गुड टच और बैड टच के लिए बताया भी जाता है। बाकी मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, चैनल 4 न्यूज़ से नोएडा। साइबर सिटी गुरुग्राम में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी बीवी के साथ अवैध संबंध के शक के चलते अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खलीलपुर गांव का है, जब बीती 26 सितंबर को पुलिस को एक नाबालिग के शव की सूचना मिली। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश करते हुए 2 आरोपियों को कल मंगलवार को रिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमित कुमार व तरुण उर्फ जोनी के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया जो अमित नाम का युवक है, आरोपी है, उसकी बीवी को तुषार नाम का जो मृतक था वह मैसेज किया करता था। बस इसी बात की रंजिश रखते हुए अमित ने अपने साथी तरुण के साथ मिलकर पहले तो तुषार को नशे का इंजेक्शन लगाया और फिर उसका गला घोंटकर, रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया और दोनों को रिमांड पर ले लिया है। गुरुग्राम से हिमांशु नायक। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब सवाल लॉरेंस गैंग पर उठाया जा रहा है। इस हत्या के बाद फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा, साल 1998 में जब हिरन को मारा गया था तो उस समय लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। 25 साल से उसने अपने अंदर नफरत पाल रखी है। आज वो 30 साल का हो चुका है और उसका लक्ष्य सलमान खान को जान से मारना है, क्योंकि सलमान ने हिरन की हत्या की थी। क्या सच में ये जानवरों के प्रति उसका प्यार है या फिर भगवान सिर्फ कोई मजाक कर रहा है? लॉरेंस की सलमान को मारने की धमकी के बाद अब मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो रखी है। हर एंगल से बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 दिल्ली NCR, कैमरा पर्सन परमवीर के साथ निधि तिवारी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।